धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अनमोल वचन चैनल के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसा चमत्कार सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास कितना गुना बढ़ जाएगा, ये तो सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसा चमत्कार जिसे सुनते सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सभी साध संगत ने पूरा चमत्कार जरूर सुनना है और साथ साथ सुमरन भी जरूर करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ज़्यादा वक्त न लेते हुए चमत्कार शुरू करते हैं। सुनाते हैं आपको एक रहमत भरा पूज्य गुरु जी का चमत्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पुत्रों का जोड़ा बक्सा। कुल मालिक की उपरोक्त अपार रहमत के बारे में सरसा शहर के एक पुराने सत्संगी राम शरण खचाजी इस प्रकार बयान करते हैं। लाला मक्खन लाल जी परम पूजनीय हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय के सत्संगी थे। पहले वे मिनट कुमरी में रहा करते थे, पाकिस्तान में। परम पूजनीय पेपरवा शाह मस्ताना जी महाराज बिलोचिस्तान से ब्यास आते समय अक्सर ही मक्खन लाल जी के यहाँ रुक जाया करते थे। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने अपनी अलौकिक मस्ती का रंग, अपनी इलाही सोबत का बेशुमार असर उस परिवार को बख्शा हुआ था। प्रेमी मक्खन लाल भी पूज्य पेपरवा जी का सच्चे दिल से सत्कार किया करता था। सन 1947 में जब पूज्य हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने परम पूजनीय बेपरवा शाह मस्ताना जी महाराज को खुद खुदा कुल मालिक बनाकर सरसा में भेजा, तो श्री मक्खन लाल जी, श्री रखा राम जी, लाला नेकी राम जी, श्री नियामत राय जी आदि अपने कई सत्संगियों को परम पूजनीय बेपरवाह साईं जी की सोहबत करने का इलाही हुक्म फरमाया। वास्तव में उन सब की हार्दिक इच्छा भी यही थी कि या तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज को वापस पंजाब में रहने का हुक्म फरमाए, नहीं तो हमें भी यहाँ सरसा में पूज्य साईं जी के पास रहने की आज्ञा बख्श दें, क्योंकि वे सब पुराने सत्संगी पूज्य पेपरवा जी की इलाही सोहबत को छोड़ना नहीं चाहते थे। बल्कि पूज्य बाबा जी ने उनमें से अपने कुछ पुराने सत्संगियों को पूजनीय बेपरवा जी की इलाही भजन मंडली में शामिल होने का हुक्म फरमाया। आज से आप लोगों का सारा हिसाब किताब, कर्मों का लेखा जोखा पूजनीय मस्ताना बिलोचिस्तानी जी के पास है। तुम इनके हुक्म में रहना। जो सत्संगी मस्ताना शाही जी का संग करेगा उसे 1 रुपया पूरा फल मिलेगा, और जो इनकी सोहबत को छोड़कर ब्यास में आएगा उसे 8 आने आधा फल मिलेंगे। इसलिए श्री मक्खन लाल अक्सर सच्चा सौदा में ही आया करता था। सन 1947 के बाद मक्खन लाल जी भी पाकिस्तान को छोड़कर दिल्ली में बस गए। सन 1952 की बात है। श्री मक्खन लाल जी के संतान नहीं थी। एक बार वे दोनों पति पत्नी पूज्य साईं जी के दर्शनों के लिए यहाँ दरबार में आए। उन दिनों यहाँ दरबार में नए मकान बन रहे थे, जोरों से सेवा चल रही थी। वे भी दोनों पति पत्नी सेवा में जुट गए। संगत ईंटें उठा रही थी। श्री मक्खन लाल जी की पत्नी माता लाजवंती भी ईंटें उठाने लग गई। उस समय का एक पुराना प्रेमी श्री देवी लाल रोहतक वाला, जिसे पूज्य साईं जी ने जज साहब का खिताब दे रखा था, टोकरे में ईंटें भरकर माता लाजवंती के सिर पर रख रहा था। पूज्य साईं जी भी वहीं पास खड़े सब कुछ देख रहे थे। वो माता टोकरे भर भर कर सिर पर उठाए बड़े आराम से ले जा रही थी। यह सब कुछ देखकर पूज्य साईं जी ने हंसते हुए फरमाया, भाई जज साहब बीवी से इतना भारी बोझ क्यों उठवाता है। इस पर श्री देवी दयाल जी ने उसी प्रकार हंसी के मिजाज में उत्तर दिया, साईं जी बीवी लड़का मांगती है। यह सुनकर सच्चे दत्तार जी मुस्कुरा दिए और पवित्र मुख से कोई वचन नहीं बोले। कुछ देर बाद खुद खुदा जी ने अपने एक सेवादार को भेजकर तांबे के पुराने डबली पैसे वाले कुछ सिक्के मंगवाए। वालिदो जहान खुद खुदा जी ने सभी सेवादारों को
एक एक दो दो सिक्के देते हुए अपनी इलाही खुशियाँ प्रदान की। माता लाजवंती को भी पैसे पैसे वाले 2 सिक्के देने चाहे, परंतु वह कुछ शर्मा गई और सिक्के नहीं दिए। इस पर चौजी दतार जी ने फरमाया, अरे भाई दीन दयाल, यह बीबी लड़के वाले पैसे नहीं लेती। अरे ये नसीब कहाँ से लाएं? सतगुरु परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई, श्री मक्खन लाल जी के घर लड़का पैदा हुआ, परंतु खुदा के वचनों के अनुसार कोई ऐसा सख्त कर्म था कि बच्चा वह उसकी माता सख्त बीमार हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आखिर श्री मक्खन लाल जी पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी की हजूरी में यहाँ दरबार में आ गया और अपनी मजबूरी प्रकट की। दयालु दतार जी ने रहमत की वर्षा करते हुए पवित्र मुख से फरमाया, भाई दोनों में से एक को जाना पड़ेगा, यानी एक की मृत्यु जरूरी है। इस पर मक्खन लाल जी ने अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, बच्चे की माँ को बख्श दो। इस तरह कुछ दिनों के बाद ही बच्चा मर गया। प्रेमी के परिवार में बहुत अफसोस था। प्रेमी भी बहुत उदास था। उन्हें इस प्रकार उदास देखकर दयालु दतार जी ने जोश में आकर फरमाया, बेटा फिक्र न कर, काल एक लेकर गया है, एक के बदले उससे 2 लेवेंगे। दयालु दतार जी के अटल वचन थे। इस उपरांत प्रेमी के घर 13 अप्रैल 1954 को 2 पुत्रों का जोड़ा पैदा हुए। प्रेमी का घर कुलमाली की रहमत अपार खुशियों से भर गया। उन दिनों पूज्य परम साईं जी डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमूदपुर रोही में डेरे की सेवा करवा रहे थे। प्रेमी मक्खनलाल जी ने आकर बधाई देते हुए कहा, सच्चे पातशाह जी, आप जी की अपार रहमत से 2 लड़कों ने जन्म लिया है। श्री मक्खनलाल जी ने पूज्य बेपरवाह जी की हजूरी में लड़कों के चोला रस्म पर घर पर पधारने के लिए अर्ज की। कुल मालिक परमात्मा तो अपने सच्चे भक्तों के वश में होता है। हालांकि सच्चे संत महापुरुष व रूहानी फकीर ऐसे किसी भी संसारिक रस्म रिवाजों में नहीं पड़ते और न ही कोई दिलचस्पी होती है, परंतु अपने सच्चे सेवक प्रेमी को जवाब देना भी पूज्य बेपरवाह जी ने वाजिब नहीं समझा। इसलिए दयालु दतार जी मक्खनलाल जी के साथ उनके घर पर चले गए। यहाँ से कुछ और भी प्रेमी सेवादार पूज्य बेपरवाह जी के साथ थे। कुल माली के अपने निवास पर पधारने पर प्रेमी मक्खनलाल जी के परिवार में खुशियाँ मनाई गई। बेपरवाह दातार जी ने वहाँ पर जबरदस्त सत्संग लगाया और संगत में भंडारा बांटा गया। प्रेमी जी के लड़कों का नाम रखते हुए खुदा दाता जी ने एक लड़के का नाम सच्चा सौदा और दूसरे का नाम अमरपुर रखा। पुरान रूहानी फकीरों की रमज समझना अति असंभव है। जैसा कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपनी एक कवाली के द्वारा फरमाते हैं, जो तेरी रमज पछाण गया ओ कुल इल्मानों जान गया, तेरी रमज नू पाउना औखा है, चन तारियां ते जाना सौखा है, जिनू देवे सोची ओ जाने, जिन जानवे कोल घुमा दिंदा, तेरे प्रेम नशे विच मस्ती है जो मुँह। इस प्रकार चोला की रस्म अदा करते हुए शहंशाह जी ने फरमाया, भाई हम तो गरीब फकीर हैं, हमारे पास कपड़ों के लिए पैसे कहाँ हैं, अच्छा वरी देना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ तालु दयातार जी ने अपने सिर पर लपेटे परने को उतार कर उसमें से आधे कपड़े के 2 हिस्से करके दोनों बच्चों के लिए बख्शीश रूप में दे दिया। लाला मक्खनलाल मस्ताना जी की इलाही बेपरवाही शक्ति के बारे में सब कुछ बहुत जान चुका था। कुल मालिक के सच्चे फकीर रूहानियत के महान बादशाह की उस इलाही दात को प्रेमी मक्खनलाल जी ने अपने सिर आंखों पर रखकर सच्चे हृदय से सत्कार किया। बस फिर क्या देर थी, श्री मक्खनलाल जी परम पूज्य साईं जी की इतनी रहमत हुई कि संभाले नहीं समझती थी। प्रेमी का घर कुल मालिक की अपार रहमतों से भर गया और फिर किसी भी पदार्थ की कमी नहीं रही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, आप जी ने पूज्य गुरु जी
अपार पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा करिश्मा सुना। तो आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ अनमोल वचन के साथ यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम आपको पूज्य गुरु जी के अपार रहमत भरे करिश्मे अनमोल वचन सुनाते रहते हैं, ताकि आपका ध्यान सुमरन में लगा रहे, आप रूहानियत के मार्ग में तरक्की करें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो देखने के लिए आप सभी साथ संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।